तो बच्चों, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जाने पहचाने नाम। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की मैं जानकारी दे रहा हूं, कुछ डिटेल में दे भी चुका हूं। वो डिटेल आपने पढ़ी। ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, शुरू से ही साइंटिस्ट के बीच में बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट रहा है कि किस तरह से क्लासिफाई करें। 5 मिनट का मैं एक ओवरऑल रिवीजन दे रहा हूं। माइंड मैप तैयार कर लें। माइंड मैप मतलब एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को सारा कुछ उसके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो मेरे सामने बैठे हो, अगर बायो पढ़ रहे हो, तो आपकी बायोलॉजी बायोलॉजी सीख रही है। योर कंप्लीट बॉडी इज बायोलॉजी। योर ब्रेन, योर आईज, योर फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एवरीथिंग इज बायोलॉजी. So your biology is learning the biology over there. Am I right? यस सर। तो हम ये बायोलॉजी सीख रहे हैं, तो एक माइंड मैप तैयार करिए बायो का अपने दिमाग में। जब पूरी दुनिया में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगस, प्रोटोजोआ, अमीबा, वायरसेस, छोटे पौधे, बड़े पौधे, पता नहीं क्या क्या, तो साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। साइंटिस्ट ने इनको ग्रुप बनाने की कोशिश की। सबसे पहले प्राचीन गुरुओं से शुरू करें तो जो अर्लीएस्ट अटेम्प्ट किए गए, एरिस्टोटल ने अर्लीएस्ट अटेम्प्ट किया। एरिस्टोटल की एक बहुत बड़ी जेंट्री थी, मतलब उनके चाहने वाले फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। जो भी एरिस्टोटल ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर को। हिंदी में अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु, जाने माने वैज्ञानिक, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है। इन्होंने कहा, ये पहले बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनिज्म, पौधों को 3 तरीके के हिस्सों में बांटा गया। एक हर्ब, जो थोड़े बड़े होते हैं उनको श्रब, और बड़े होते हैं उनको ट्री। केजी के बच्चे को भी आप ये सिखाते, हर्ब, श्रब, ट्री। फिर इनसे पूछा गया, भैया एनिमल कितने तरह के होते हैं? फिर अगर क्लासिफिकेशन दे रहे हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक में तो रेड ब्लड होता है और एक में रेड ब्लड नहीं होता है। मच्छर में कैसा ब्लड होता है स्वर्ण? वो हमारा पिता है। यू आर राइट, मच्छर में ब्लड नहीं होता, वो विदाउट रेड ब्लड है। जिनमें रेड ब्लड होता है उन्हें एनाइमा, ENAIMA, और जिनमें नहीं होता उन्हें एनाइमा, AN, वो ए से शुरू होगा, ध्यान रखना, वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना। इन्होंने ये 2 हिस्सों में इन चीजों को बांट दिया। लोगों को ये सही नहीं लगा। समय बदला, नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लीनियस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लीनियस पहले ही दे चुके। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ओके फ्रेंड्स, biological world is divided into 2 kingdom. One is plant known as Plantae, second one is animal known as Animalia. प्लांट्स किंगडम को इन्होंने मेटाफाइटा कहा और एनिमल किंगडम को इन्होंने मेटाजोआ कहा। फाइटा बोले तो पौधा, जोआ बोले तो जून, एनिमल्स। तो मेटाफाइटा, मेटाजोआ, मेटा बोले तो मल्टी सेलुलर के जिक्र किया है। इस किंगडम की कुछ डिमेरिट्स भी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ ग्रुप कर दिया। एक साथ इन्हें ग्रुप नहीं करना चाहिए। वाइल्डली
जो वेरीड ऑर्गेनिज्म थे, जो ग्रुप्स थे, वर प्लेस्ड टुगेदर। एक सिंगल क्राइटेरिया रखा है इन्होंने कि ये पौधे हैं, ये एनिमल है। वो क्राइटेरिया क्या था? जिनमें सेल वॉल होगी वो पौधे होंगे, जिनमें सेल वॉल नहीं होगी वो एनिमल होंगे। ये फेल हो गया। इन्होंने बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एलगी, एलगी, फंजाई, मोसेस, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको एक ही ग्रुप में रख दिया, कह दिया ये सारे पौधे, क्योंकि इनमें सेल वॉल है। बैक्टीरिया तो सेल वॉल होती है लेकिन पौधा नहीं है। ये फ्लॉप हुए। इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया, पुट टुगेदर। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर को भी एक साथ रख दिया, जैसे क्लैमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर है और स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्यूलर है। इन्हें अलग रखना चाहिए, एक जगह रख दिया, इसलिए ये फ्लॉप हुआ। इन्होंने हिट्रोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ को एक जगह रख दिया। फंगस हिट्रोट्रॉफ होते हैं, एल्गी ऑटोट्रॉफ होते हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इनको एक साथ रखने का क्या मतलब था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन फ्लॉप। साइंटिस्ट दूसरे और तैयार खड़े हुए, नाम है हैकिल। हैकिल ने कहा कोई टू किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन होगा। अभी तक एनिमेलिया और प्लेंटेई था, तीसरा किंगडम का नाम दिया प्रोटिस्टा, कि भाई आगे से प्रोटिस्टा और होगा। ये प्रोटिस्टा कौन सा है? जिसके अंदर डायटम्स आते हैं, जिसके अंदर फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टन, अमीवा, पैरामीशियम, यूगलीना, ढेर सारे आते हैं। तीसरा किंगडम, टू किंगडम फेल। टू किंगडम इज गिवन बाय लिनियस। माइंड मैप दिमाग में याद रखना है, पीएमटी में। थ्री किंगडम गिवन बाय हैकिल, ये भी माइंड मैप। जब ये फेल हो गया तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया कि भैया टू किंगडम नहीं चला, थ्री किंगडम नहीं चला, फोर किंगडम चलाओ, चौथा किंगडम लाओ। नाम मोनेरा और देने वाले थे कॉपलैंड। तीनों साइंटिस्ट याद करो, पहला लीनियस, दूसरा हैकल, तीसरा कोपलैंड। लीनियस, हैकल, कोपलैंड, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम। ये मोनेरा ले आए। मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आए। बैक्टीरिया हमारे पूर्वज है, शुरू से माना जाता है कि उनसे, लेकिन ना वो पौधे हैं, ना वो एनिमल्स है, वो मोनेरल्स है। अभी भी समस्या उत्पन्न हो रही थी। क्या समस्या हो रही थी? कि अभी कहीं कमी लग रही है, मशरूम वगैरह कहां हो। लीजिए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंटर कर गया। R.H. विटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें फंजाई ऐड कर दिए गए। फंजाई, मशरूम। फंजाई सिर में घुस जाए तो डैंड्रफ बना दे, पैर में घुस जाए तो गैंग्रीन कर दे, नेल्स में घुस जाए तो ग्रीन ग्रीन कर दे। फंजाई खाने में भी काम आता है। फंजाई प्रेजेंट एवरीवेयर। फंजाई एलगी के संग मुलाकात कर ले तो खुद को बदल ले, ना वो फंजाई रहे ना वो एलगी रहे। दो जिस्म एक जान हो जाएं और लाइकेन कहलाएं, फंजाई एलगी के साथ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटिकर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लिनियस। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, हैकिल। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, कोपलैंड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. विटेकर, सर्वमान्य। और ये पांच किंगडम थे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटेई। पांच किंगडम। मोनेरा में क्या रखा गया? मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट रखे गए, जिनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है,
और प्रोकैरियोट रखे गए जो यूनिसेल्युलर थे, एक सेल के बने। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोकैरियोट नहीं थे, यूकैरियोट रखे गए जो यूनिसेल्युलर थे। फंजाई के अंदर भी यूकैरियोट रखे गए जो हेटेरोट्रॉप थे, अपना खाना नहीं बना सकते थे। प्लैंटई के अंदर ऑल प्लांट्स रख दिए गए और एनिमेलिया के अंदर सारे जानवर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया। बाकी साइंटिस्ट और कोशिश कर रहे थे, अरे हम छठा निकालेंगे, हम 7 किंगडम करेंगे, ये करेंगे वो। अरे कितने किंगडम लाओगे भाई? फिर भी जबरदस्ती माना नहीं। साइंटिस्ट कार्ल वूज बोले भाई मेरी बात और सुन लो, ये जो बैक्टीरिया है ना, दो तरह के हैं। एक तो जो शुरुआत से पाए जा रहे हैं प्रिमिटिव तरह के बैक्टीरिया, बड़े प्राइमरी लेवल के, एंशिएंट। एंशिएंट को आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की मतलब एंशिएंट। और दूसरे होते हैं यू बैक्टीरिया। यू मतलब तुम नहीं, यू मतलब ट्रू, यू मतलब वेल डेवलप। तो बैक्टीरिया यानी मोनेरा को इन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम उस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेकर लगातार चलते रहते हैं। इसके बाद में इन्होंने इसमें बीच बीच में बहुत सारे बदलाव, 1800 और 1884 के लग 1800 में पैदा हुए थे जॉर्ज बैंथम एंड हुकर। तब बैंथम हुकर क्लासिफिकेशन आया, उन्होंने प्योरली हायर प्लांट का बारे में बताया। बैंथम हुकर हायर प्लांट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको कुछ साइंटिस्ट के नाम याद कराए, कुछ आपने किंगडम कैसे कैसे आए जाना। इन सबको मैं आपको पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन में एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके सामने वीडियो डाल, ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं।